एक साल में 52 बार जुमा और एक बार होली, ये पूरा मुद्दा अब यूपी से लेकर बिहार तक की राजनीति को गर्म कर रहा है। कल बिहार के बीजेपी विधायक ने इसी मुद्दे पर बयान दिया था। कहा था कि होली के दिन मुसलमान बाहर ना निकलें और अब इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बीजेपी को उनके एजेंडे में कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए रिपोर्ट। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। एक होली 52 जुमा, संबल की प्रयोगशाला से निकला ये नारा क्या बिहार के चुनाव का सहारा होगा? सीएम योगी ने जो 52 जुमा एक होली की राजनीतिक लकीर संबल से खींची है, क्या वो सिर्फ संयोग है या फिर उसका प्रयोग बिहार की सियासत में भी होगा? जैसे जैसे होली करीब आ रही है, ये नारा यूपी के संबल से गुजरता हुआ बिहार की सियासत तक पहुंच चुका है। या यूं कहें कि संबल से जो आगाज हुआ वो बिहार में सियासी घमासान में बदल गया है। साल में 52 बार जुम्मा आता है और होली साल में एक बार आती है और रंग त्योहार उमंगों का उत्सव है। अगर बड़ा करेजा हो मुसलमान बंधुओं का तो बाहर निकले, रंग अबीर लग भी जाए तो बुरा नहीं माने। अब बुरा दंगा फसाद हो जाता है, इसलिए वो घर में ही रह करके अपना जो उनका धार्मिक अनुष्ठान है वो करें और उस दिन परहेज करें। ये अपील है आपके टीवी के माध्यम से। बिहार में बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर ने संबल के सीईओ के बयान का समर्थन क्या किया? बिहार की सियासत में घमासान शुरू हो गया। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बिहार की सियासी पिच पर एक होली 12 जुमे के नारे पर बैटिंग करने उतर चुके हैं। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे तुम्हारे बाप तो गरिया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। बिहार की सियासत में होली और जुमा की जैसे ही एंट्री हुई, वैसे ही इस मुद्दे को आरजेडी ने कैच कर लिया। तेजस्वी यादव को ये पॉलिटिक्स सूट भी करती है, इसलिए वो बार बार इसे उठा रहे हैं। होली और जुमे के मुद्दे पर कल भी तेजस्वी यादव का बयान सामने आया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि किसी के बाप का राज है क्या? इस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बछौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? तेजस्वी जानते हैं कि उनका वोट बैंक यादव और मुसलमान है, इसलिए वो चुनाव से पहले अपने वोट बैंक को इकट्ठा करने में लगे हैं। वहीं बीजेपी इसके तोड़ के लिए लालू यादव के जंगल राज का मुद्दा उठा रही है। हिंदुओं को इसका खौफ बताकर वोट को एकजुट करना चाह रही है। तेजस्वी यादव अहंकार में है। अहंकार है कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, क्योंकि वो कोई संघर्ष करके राजनीति में नहीं आए हैं। वो लालू यादव के बेटे हैं, यही उनकी ख्याति है। अहंकार ना करें, रावण का अहंकार नहीं चला है, तो तेजस्वी और लालू का अहंकार क्या? साल 2022 में बीजेपी ने यूपी में 80 बनाम 20 का नारा दिया था और योगी आदित्यनाथ ने इसके सहारे दूसरी बार सत्ता में वापसी की थी। सवाल है कि क्या बिहार भी ऐसे ही किसी फॉर्मूले की प्रयोगशाला बनेगा, जिसकी शुरुआत एक होली 52 जुमे से शुरू हो रही है। और बीकानेर की होली अपने अलग अंदाज के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। यहाँ अल्हड़ मस्ती, फाल्गुनी गीत और चंग की थाप होली से 10 दिन पहले ही गूंजने लगते हैं। वहीं होली पर आयोजित होने वाले रम्मते न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में विख्यात है। देखिए रिपोर्ट। अनोखी है बीकानेर की रम्मत परंपरा।
लोक गीतों की सजती है महफिल। माता के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु 400 साल से निभाई जा रही अनूठी परंपरा। ये नजारा है बीकानेर के बिस्सों के चौक का, जहां आशापुरा नाट्य संस्थान की ओर से नौटंकी शहजादी की रम्मत खेली गई। देर रात तक चली नौटंकी शहजादी रम्मत के दौरान माता के रूप में बच्चा मंच पर पहुंचा तो हजारों लोग उसकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। रात करीब 2 बजे शुरू हुई रम्मत सोमवार सुबह 9 बजे तक भी अनवरत चलती रही। हर साल की तरह इस बार भी रम्मत देखने के लिए परकोटे और परकोटे से बाहर के लोग पहुंचे। इससे आसपास के मोहल्लों तक में रास्ता जाम हो गया। हम रमतों के माध्यम से यही संदेश देते हैं कि सबसे पहले तो आप एकजुट होकर के संस्कृति को जीवित रखो। उसके बाद रमत से हम ये कहते हैं कि किसी काम को करना हो तो मजबूती के साथ, दूरदृष्टि के साथ करो ताकि आपको सफलता मिले। प्रकार की रमतों से जो कला और संस्कृति हमारी जिंदा रही है। नई पीढ़ी को जो नुक्कड़ नाटक आजकल लोग खेलते हैं, ये नुक्कड़ नाटक के जिससे लोग होली के 7-8 दिनों में होली के रंग में रंगे रहते थे। कभी मनोरंजन के नाम पर त्योहार के मौके पर अपनों को एक जगह इकट्ठा करने के उद्देश्य से शुरू हुई ये रम्मत अब परंपरा बन चुकी है। रम्मत की परंपरा करीब 400 साल पुरानी है। आज भी ये परंपरा बीकानेर में निभाई जाती है। वहीं इस रम्मत को देखने के लिए देश विदेश से शोध करने वाले छात्र भी आते हैं। रम्मत का मैसेज ये है कि होली के दिनों में जो ये रमतें हो रही है उसमें कौमी एकता के लिए और प्रेम भाईचारे के लिए इसके लिए संदेश देते हैं। ये चीजें जो लुप्त हो रही है ना, उसको जीवित रखने के लिए जो हम लेडीज बन रहे हैं, जेंट्स है वो, क्योंकि औरतें इसमें आना नहीं चाहती और आ भी नहीं सकती। होली का माहौल है इसलिए। मेरा डिफरेंस ये है कि एक तो ये एक ऐसी कला है जो कि ओपन में होती है ना। वैसे अपन देखेंगे कि आधुनिक थिएटर में बंद उसमें होता है, प्रोसिनियम थिएटर में, ऑडिटोरियम में। तो ये ओपन थिएटर है। और ये दूसरी बात ये है कि इसका मेकशिफ्ट बेड मतलब तख्त पे बना हुआ है स्टेज, और कलाकारों ने ज्यादा प्रॉप्स यूज नहीं किए। वो सिंपल है, कोई प्रॉप्स यूज नहीं किया है, कहानी को गा गा के बताया गया है। और जो आर्टिस्ट यहाँ पे गला है वो बहुत अच्छा है। वो 1 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं जिससे वो इसको एक नई ऊंचाई दे सके। आज की परफॉर्मेंस को वो हम देख भी रहे हैं क्योंकि वो भीड़ में रिफ्लेक्ट हो रहा है सारा, कि भीड़ कितना अप्रिशिएट कर रही है, उनके साथ गा रही है, उनको मोटिवेट कर रही है। ये रम्मतें मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक सरोकारों को बल प्रदान करती हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट।